राजा साहब एक तो डेडलाइन दी है सीएम ने कि अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो उन्होंने नोटिफिकेशन उनका ले लें वापस। दूसरा हमारा तो है ही नहीं, हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। कोई बता दे कि हमने कोई नोटिफिकेशन किया है। दूसरा उनका ये मौक़िफ़ नहीं, है। आप इतना आप मौकर साफ़ी हैं, बड़ा सिक्काबंद साफ़ी हैं, आप कम से कम नोटिफिकेशन तो देख लेते। अच्छा, दूसरा उनका ये है कि जो मशीन पहला है तो मुक लिए ना हो गया कि नोटिफिकेशन कोई है भी साडा। ठीक है। अच्छा, दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि जो मशीरान के साथ थैंक यू वेरी मच। सिर्फ दो रिलेटेड क्वेश्चंस। एक तो ये कि इंटरनेशनल मीडिया हैज़ गिवन दिस फिगर कि 65% पीपल वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। सो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मस्ट हैव द करेक्ट फिगर्स, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि वो ठीक रिपोर्ट नहीं करे। सो एग्जैक्टली कितने परसेंटेज लोग वहाँ से गए हैं, विल दे बी कमिंग बैक? एंड सेकेंडली, जो आपने कहा टारगेट ऑपरेशन, टारगेटेड कार्रवाई होगी, यही सिक्योरिटी ज़राए ने भी कहा, लेकिन तलाल चौधरी साहब फॉर इंस्टेंस या कुछ मिनिस्टर्स ने, सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन का वर्ड यूज़ किया। सो क्या उससे पैनिक फैली लोगों में? देखिए, ये आप इसके पीछे अब देखें ये सारी बर्फ़ है वहाँ पे, तो इससे एस्केप करके लोग जो है ना वो नकल मकानी करते हैं। और ये आज 65% जो आपने कहा है, मोर और लेस अराउंड सेम फिगर जो है माइग्रेशन होती है। स्पेशली जो हाईलैंडर्स हैं वो मूव करते हैं। और मैंने जिस तरह मैंने ये कहा, और मतावला ताड़ साहब ने भी मेंशन किया कि ये हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है इस चीज़ की, और ये आइंदा भी होता रहेगा। ये नहीं है कि ये कोई आखिरी साल है, इसको पोलिटिसाइज किया गया है और वहाँ पे ये क्रिएट किए गए हैं हालात के जिस तरह कोई जबरी जो है वो किया जा रहा है और हमसे जोड़ा जा रहा है। अगर जबरी अगर हो भी रहा है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उस पॉपुलेशन का ताल्लुक है, हमारा वहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं, या फ़ौज का कभी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौज वहाँ पे आईबीओज़ करती है, आईबीओज़ करती रहेगी। हमें मैंने जैसे आपको बताया तकरीबन 500 के करीब टीटीपी के लोग वहाँ पे मौजूद हैं उस आबादी के अंदर। तो ऑब्वियसली हमने ऑपरेशंस उस तरह के नहीं करने के जी कि हम खाली करा के और उसके बाद जो है दावा बोल देंगे। हमें जहाँ इंटेलिजेंस मिलती है हम वहाँ पे जाते हैं और उनको वीड आउट करते हैं। ये रूल वजीर साहब इधर नीचे। थैंक यू मिनिस्टर साहब। अलानुर वज़ीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौमी असम्बली खिताब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, क्या वजह है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि वहाँ पे लोग न स्कूल मांगते हैं, न कॉलेज मांगते हैं, न मेडिसिन मांगते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अमन चाहिए। तो रियासत पाकिस्तान अब तक खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन में नाकाम क्यों है? और साथ साथ टीटीपी या मतलब जो दूसरे लोग हैं जिनको यहाँ पे लोग अमन कमेटी का भी नाम दे रहे हैं और वहाँ पे लोग उनको सिलेंडर भी कहते हैं और गुड़ तालिबान भी कहते हैं, उनका होलिया भी बिल्कुल मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह है। तो वो लोगों ने ये मतलब अमन कमेटी का नाम क्यों दिया गया है? वो मतलब वहाँ पे उनका इस रियासत में क्या रोल है? देखिए ये जो जरगा है उसके नाम जो है सूबाई हुकूमत के पास मौजूद हैं। दे ऑल रिकग्नाइज पीपल। उसमें जो है आप मीडिया जो है वहाँ पे से वेरीफाई कर सकता है वो जरगा जो है वो उसके कौन लोग उसके मेंबरान हैं और क्या उनकी नेगोशिएशंस हुई हैं। मैंने आपको तारीखें भी बता दी हैं, 11, 24 और 31 जो है उसमें अब 31 जो है आएगी। अब उसके बाद भी आप देख लीजिएगा। और ये डिमांड जो है आज की नहीं है, ये बहुत देर की डिमांड है कि वहाँ पे लोग एजुकेशन मांगते हैं, थाना मांगते हैं। थाना जो है बड़ी एक नेचुरल सी डिमांड है, या स्कूल जो है एक बड़ी नेचुरल सी डिमांड है। ये हर पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं वहाँ पे जो वोटर है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है वो स्कूल मांगती है, साथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस मांगती है, उसके बाद हॉस्पिटल ये कैसी पॉपुलेशन जो है आप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जी वो ना वो अस्पताल मांगते हैं ना वो स्कूल मांगते हैं। और अमन के लिए जो है वहाँ पे रिस्टोर करने के लिए फ़ौज जो है ऑपरेशन कर रही है। अमन भी उनकी डिमांड है और वो उनको बिल्कुल दिए जाना चाहिए। दैट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। खालिद महमूद साहब जी साइड से।
ख्वाजा साहब एक तो डेडलाइन दी है सीएम ने कि अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो उन्होंने नोटिफिकेशन उनका ले लें वापस। दूसरा हमारा तो है ही नहीं, हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। कोई बता दे कि हमने कोई नोटिफिकेशन किया है। दूसरा उनका ये मौका नहीं, है आप इतना आप मौकर साफी हैं, बड़ा सिक्काबंद साफी हैं, आप कम से कम नोटिफिकेशन तो देख लेते। अच्छा दूसरा उनका ये है कि जो मशीन पहला है तो मुक लिए ना हो गया कि नोटिफिकेशन कोई है वे साडा। ठीक है। अच्छा दूसरा उनका मौकफ ये है कि जो मशीरान के साथ आपने जिरगा किया था मिशरान उसके मशीरान साथ जो सीएम केपी के हैं उसको शामिल नहीं किया गया उस मुज़ाकरात में। ये उनकी और उनकी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। उनकी गवर्नमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं, एंड इफ ही इज नॉट इन द लूप, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर देयर। हम तो उनको ऑफर कर रहे हैं कि भाई हम मिल के जो है अगर कोई उनकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अब वो आगे लगे, हम उनको कवर प्रोवाइड करेंगे, मदद करेंगे उनकी, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। देखें हर साल माइग्रेशन होती है, किसी साल कम होती होगी, किसी साल ज़्यादा होती होगी, डिपेंडिंग अपॉन के बर्फ़ कितनी पड़ी है, डिपेंडिंग अपॉन कितने जो है एक्सेसिबल एरियाज़ हैं, कितने नहीं एक से, उसके ऊपर डिपेंड करता है तादाद का। दूसरा आपने क्या कहा है? हाँ, ये देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 21-22 में लोग आके बसाए गए थे 6-7 हज़ार, वो तकरीबन दे आर लिविंग क्लोज टू जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ना, उनके करीब हमारे रह रहे हैं, लेकिन बाकी जगह भी मौजूद है। और मैंने पहले भी कहा है कि हमारी वहाँ के केपी की गवर्नमेंट के में जो सरकर्दा लोग हैं, पहले भी और आज भी, वो उनको बता देते हैं। मैं फिर रीइटरेट करता हूँ, वो उनको बता देते हैं जो ये सारे 4-5 हज़ार हो सकता है पुराने ज़माने में ऐसे 4-5 साल पहला जो है बता वसूल होकर इस्लामाबाद भी आता हो। हमाद हसन साहब जी। फिर आपके पास केपी के से जो हमारे ये ख्वाजा साहब, जैसे कि आपने कहा कि सीजनल माइग्रेशन होती है, तो वाकई होती है ये सीजनल माइग्रेशन सदियों से। और यहाँ पे उनके दो घर होते हैं, एक तिरा में होता है, एक बाड़ा, अलमगुदर, कजूराई और ये आसपास के जो इलाके इख्तियार वली साहब जानते हैं। तो ये तो उसकी निस्बत ज़्यादा आसान था कि बाजवड़ में जो ऑपरेशन हुआ था और तहसील के लोग नीचे आए थे, मामून तहसील के, और वो वापस चले गए थे, वहाँ पर तो सीजनल माइग्रेशन भी नहीं होती। यहाँ पर तो एक रूटीन है, लेकिन उसको क्यों बर वक्त फैसिलिटेट नहीं किया गया। और जब वहाँ से लोग रवाना हो रहे थे तो बर्फ़बारी शुरू हुई थी। दूसरा ये कि जब ये लोग पेंदिचिना एक जगह है वहाँ पर पहुँचे तो सिर्फ एक ही स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन का अमल हो रहा था। अब इन्होंने मोहम्मद शाह किला और स्पिन कबर और दूसरी जगहों पे बना लिए। अगर ये बर वक्त बन जाते तो फिर ये रास्ते बंद होते, लोग अजियत से ना गुजरते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा सेंटर्स वहाँ पे होने चाहिए थे। ये नाकामी सूबाई हुकूमत की है कि उन्होंने वहाँ पे जो है नहीं बनाए वहाँ पे, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इन लोगों को कंपनसेशन मिलती है, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे, क्योंकि आप उस इलाके को जानते हैं। उनकी मूवमेंट की जो है कंपनसेशन भी मिलती है उनको, आते हैं फिर वापस जाते हैं। तो उस सिलसिले में ये जो 4 अरब रुपए का इस उसमें आपने देख लिया है, इससे उन लोगों को पैसे कितने मिले हैं, कितने नहीं मिले और किन जेबों में गया, आप खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लें। अच्छा ख्वाजा साहब, काशिफुद्दीन सैयद नाम है मेरा। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि कई सालों से ऑपरेशन जो है वो आर्मी नहीं कर रही, आईबीओ कर रही है। मैंने इससे पहले भी 10-15 मिनट पहले भी मैंने आपको अर्ज़ किया है, ऑपरेशन के को उन्होंने फ़िलहाल कम से कम स्ट्रेटजिकली जो है एक डिसीजन लिया हुआ है कि वो तर्क कर दिया हुआ है उन्होंने। पिछले चंद सालों से वहाँ पे ऑपरेशंस नहीं हुए। मैं इस वैली की बात कर रहा हूँ।